नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक गणित, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज पचपड़वा, जनपद बलरामपुर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखते हैं इसको। कहा गया है अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। और ये तीन प्रश्न दिए गए हैं। 5x ऋण 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0 पहला समीकरण युग्म है। दूसरा क्या है 9x धन 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0 दूसरा समीकरण युग्म है। तीसरा है 6x ऋण 3y + 10 बराबर 0, 2x ऋण y + 9 बराबर 0 ये तीसरा समीकरण युग्म है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दोनों समीकरण दिए हैं उनको हम उतार लेते हैं। पहले को एक समीकरण 1 मान लेते हैं, दूसरे को समीकरण 2, ताकि लंबा ना लिखना पड़े बार-बार। उसके बाद भाषा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 बराबर 0 व a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सब बता रखा था, जब शुरुआती बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो बनाया था। ये क्या होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप हैं और इन्हीं से तुलना करवाया जाता है जब दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हों। तो देखिए तुलना करेंगे तो देखिए ध्यान से x का गुणांक a1 है और यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 5, तो a1 बराबर कितना हो गया 5। इसी तरह b1 वहां पे y का गुणांक है, यहाँ कितना है -4 और c1 अचल राशि है और यहाँ पे कितना है 8, तो c1 बराबर 8। इसी तरह समीकरण 2 में देखिए तो 7 6 और -9, 7 6 और -9। अब हमें क्या करना है, मैंने इससे पहले बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में बता रखा है कि अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, संगत होती हैं। दूसरी बात बताया है a1 बटा a2 बराबर आ जाए, लेकिन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ जाए, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं और ऐसे केस में रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो समीकरण युग्म असंगत होते हैं। और तीसरा कंडीशन जो बताया था कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं अर्थात समपाती होती हैं और ऐसे केस में भी समीकरण युग्म संगत होते हैं। अच्छा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल होगा, समपाती होंगी तो अनंत हल होंगे और अगर समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा समीकरण युग्म का। तो ध्यान दीजिए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकाला तो 5 बटा 7 आ गया। देखिए भाग कर लेंगे, आप इधर भाग किया तो इधर भी भाग हो जाएगा। b1 बटा b2 निकाला तो -4 बटा 6, इसको कट कर देते हैं 2 से तो -2 बटा 3। अब हम देखते हैं कि ये और ये बराबर ही नहीं है, तो अगला c1 बटा c2 निकालिए ही नहीं। क्या करेंगे, चूंकि 5 बटा 7 बराबर नहीं है -2 बटा 3 के, 5 बटा 7 2 बटा 3 -2 बटा 3 के बराबर नहीं है, या यूं कहें a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, क्योंकि 5 बटा 7 किसका मान है a1 बटा a2 का और -2 बटा 3 किसका मान है b1 बटा b2 का। तो इस प्रकार हमको ये कंडीशन मिला और ये कंडीशन क्या कहता है कि समीकरण 1 व 2 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को और उसको हल करेंगे। तो 2 पर चलने के लिए हमें क्या करना है, बस खाली समीकरणों को बदल लेना है, सारा भाषा वगैरह सब कुछ ऐसे रहेगा। देखिए क्या लिखेंगे 2 के लिए, दूसरा समीकरण क्या है 9x + 3y और +12 बराबर 0 पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 18x + 6y और +9 बराबर 0, सॉरी 18x + 6y +24 बराबर 0, दूसरा समीकरण देख लेते हैं ध्यान से। अब देखिए फिर से भाषा यही रहेगी, तुलना करेंगे तो ये मान आपके बदल जाएंगे। ये मान क्या मिल रहे हैं, एक बार लिखते हैं इनको, और ये सब भी चेंज हो जाएगा आपका, ये सब चेंज हो जाएगा। क्या आएगा वो तो सॉल्व करने पता चलेगा।
और ये भी चेंज हो जाएगा। देखते हैं, बाकी सब भाषा वैसे रहेगी। तो ध्यान दीजिए, a1 का मान x का गुणांक पहले समीकरण में 9, b1 y का गुणांक पहले समीकरण में 3, c1 अचर पद पहले समीकरण में 12। इसी तरह a2 x का गुणांक दूसरे समीकरण में, b2 y का गुणांक दूसरे समीकरण में और c2 अचर पद दूसरे समीकरण में। अब देखिए, a1 बटा a2 हम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, 9 बटे 18 और ये कट के क्या आएगा, 1 बटा 2। b1 बटा b2 हम निकालते हैं तो ये क्या लिखेंगे, 3 बटा 6 और ये कट के क्या आएगा, 1 बटा 2। और इसी प्रकार c1 बटा c2 हम निकालते हैं तो लिखेंगे 12 बटे 24 और ये कट के क्या आने वाला है, 1 बटा 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका मान वही है, इसका मान भी वही है, इसका मान भी वही है। दिस इंप्लाइज दैट a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। अब ये कंडीशन आ जाने पर क्या होता है, समीकरण 1 और 2 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती हैं। अगर संगत असंगत पूछता तो ये क्या हो जाता, संगत। अब दूसरे समीकरण का हल होगा। इसी प्रकार तीसरे समीकरण, तीसरे रैखिक युग्म समीकरण को हल करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। भाई वीडियोस वगैरह जो होते हैं उसमें यही बेनिफिट होता है, फायदा होता है कि आपको ज्यादा जो है वीडियो को रोक लीजिए, सारा सब कुछ देख करके आराम से देख लीजिए, आप घुमा के देख लीजिए वीडियो को, पीछे करके देख लीजिए। तो देखिए क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, दूसरा समीकरण। अब इसमें भी आप तुलना करेंगे, a1 b1 c1 सबका मान निकालेंगे तो देखिए a1 b1 c1 कितना है, 6 माइनस 3 और 10। इसी तरह a2 b2 c2 2 माइनस 1 और प्लस का 9, डिवाइड कर दीजिए, भाग करके मान निकालिए, a1 बटा a2 बराबर 6 बटा 2 और 6 बटा 2 कितना आएगा, 3। b1 बटा b2 माइनस 3 बटा माइनस 1 और इसको काटिए तो 3। इसी तरह c1 बटा c1 बटा c2 10 बटा 9, ये तो कटेगा ही नहीं। तो देखिए ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और ये कंडीशन किसके लिए होता है, समीकरण 1 और 2 द्वारा निरूपित रेखाएं अब समपाती नहीं है, कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर के लिए होता है, समांतर हैं। और इस प्रकार तीनों प्रश्नों का हल हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, वो भी कुछ इसी तरह लिखा गया है। क्या लिखा गया है थोड़ा सा देखते हैं और हल करते हैं उसको। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना में ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। तो देखिए इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, संगत है या असंगत। सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, सेमीकोलन दिया है। तो देखिए पहला जो है, पहला समीकरण लिखा हुआ है 2x 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और दूसरा है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तीसरा समीकरण अगर हम देखें तो वो दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7
और इसी का दूसरा भाग है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। और चौथा समीकरण है, ये दिया गया है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। और इसी का दूसरा भाग है माइनस 10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। चौथा भाग हो गया। पांचवा भी है। पांचवा भाग क्या है, देख ले वीडियो से कट ना जाए। पांचवा भाग हाँ नहीं कटेगा, लिखा गया है 4/3x प्लस 2y, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, पहला समीकरण। और काम आगे कि दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब ये 5 समीकरण आपको दिए गए हैं, इनमें आपको क्या बताना है, संगत है या असंगत। तो देखिए हल करने के लिए करेंगे क्या, ध्यान से करते हैं, एकदम उसी तरह करना है आपको। बस ध्यान क्या रखना है भाई, पहले का हल, हल पहला। जो दोनों समीकरण दिए गए हैं उसको किस तरह लिख लेना है, a1x + b1y + c1 = 0। मतलब इसको इधर ले आओ, 0 के फॉर्म में बन जाए। तो क्या हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0, समीकरण 1। और दूसरा हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0, समीकरण नंबर 2। फिर से वही लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर कर दीजिए। ध्यान से देखिए, a1x का गुणांक पहले समीकरण में जो कि है 3, b1y का गुणांक पहले समीकरण में जो कि है 2 और c1 अचर पर जो कि है -5। इसी तरह a2 पहले से दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक -3 और c2 दूसरे समीकरण में अचर पर जो कि है -7। अब क्या करना है आपको, यही भाग फिर से कर लेना है, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर कितना आएगा 3/2, कामा b1 बटा b2 बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा 2/-3। अब देखिए ये दोनों ही बराबर नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्या करना है आपको, चूंकि ये चूंकि तो हम लिख ही चुके हैं, या क्या बराबर नहीं है, 3/2 बराबर नहीं है किसके, 2/-3 के, या क्यों कहें a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसलिए समीकरण 1 व 2 संगत हैं। कैसे हैं, संगत। ध्यान रखना है, अगर प्रतिच्छेदी है तो संगत है, संपाती है तो संगत है, और अगर समांतर आएगा तो असंगत। ये संगत हो गया। इसी तरह हम दूसरे भाग को अगर हल करना चाहें, समीकरण के दूसरे भाग को, देखिए कैसे करेंगे। वही काम करना है आपको, इन दोनों समीकरणों को नोट कर लेना है और बराबर 0 के फॉर्म में। क्या समीकरण है आपका, देखिए 2x - 3y - 8 = 0। आप इसको इधर ले जाइए -8। और दूसरा समीकरण क्या आएगा, 4x - 6y और -9 = 0। अब आपको फिर से यही तुलना कर लेनी है, तो a1 b1 c1 के मान बदल जाएंगे और तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो उन्हीं को हम चेंज कर लेते हैं और ये बदल जाएगा, इसको भी बदल लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा, a1 का मान हो जाएगा 2, a1 का मान कितना मिलेगा 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8, a2 का मान +4, ये -6 और ये कितना हो जाएगा -9। अब देखिए यहाँ से, तो इस प्रकार से आपको फिर से क्या करना है, a1 बटा a2 ये कितना आएगा 2/4, और जो कि हल करने पे 1/2। इसी तरह b1 बटा b2 जो कि आएगा -3 बटा -6, और ये भी हल करने पर 1/2, माइनस कट गया, 3 3। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, c1 बटा c2 चेक करना है, और ये कितना आएगा -8 बटा
-9, ये माइनस माइनस कट जाएगा 8/9। तो आप देख रहे हैं a1/a2 हाफ है और b1/b2 भी हाफ है, दोनों बराबर हैं, लेकिन c1/c2 8/9 है जो कि बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, या हाफ इक्वल टू हाफ है लेकिन बराबर नहीं है किसके, 8/9 के, या यूं कहें a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं बराबर है किसके, c1/c2 के। इसलिए समीकरण 1 व 2 द्वारा निरूपित रेखाएं ये किसके लिए होता था, समांतर के लिए, और जब समांतर है तो काटेगा ही नहीं, तो क्या होगा, असंगत। असंगत समीकरण 1 और 2 असंगत है। अब देखिए इसी प्रकार तीसरे भाग में करेंगे, तो तीसरे भाग में थोड़ा सा बटे में दिया है प्रश्न को, देखते हैं उसमें क्या किया जाएगा। ये तीसरा भाग हो गया, समीकरण लिख देते हैं प्रश्न जो मिट गया है। अब देखिए क्या लिखा है, 3/2x, पहला समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y और -7 बराबर 0 आ जाएगा, और ये सब हम मिटा देते हैं। भाषा वही रहेगी, इसलिए बार बार नीचे लिखा जा रहा है। देखिए क्या आएगा, दूसरा समीकरण क्या है, 9x - 10y = 14, 9x - 10y = 14 मतलब -14 = 0। तुलना करेंगे तो आप देखिए a1 का मान कितना आएगा, 3/2, b1 का मान कितना आएगा, 5/3 और c1 का मान कितना आएगा, -7। इसी प्रकार a2 का मान कितना आएगा, 9, b2 का मान कितना आएगा, -10 और c2 का मान कितना आएगा, -14। अब a1/a2 निकालिए तो क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर 3/2, और ध्यान रखिए जब बटे का बटा बनने लगे तो आप ऐसे वाला बटा लगा दीजिए, दूसरा क्या है, 9। तो इसको हल कर लेते हैं, क्या आएगा भाई, 3/2, ध्यान दीजिए इसके नीचे एक छुपा है, ये उलट जाएगा तो ये गुणा बन जाएगा, 1/9, 3 से 3 कट गया, 3 × 9 3, 3 × 3 9 कितना आएगा, 1/6। a1/a2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, b1/b2 निकाल दीजिए, b1/b2 और c1/c2 तीनों निकालते हैं। b1/b2 बराबर कितना आएगा भाई, 5/3 और भागे 5/3 भागे b2 कितना है, -10, ये भी उसी तरह हो जाएगा, 5/3 गुणे 1/-10, 5 से काट दीजिए, 5 × 9 5, 5 × 10, ये कितना आ जाएगा, -1/6। अब देखिए ये आया है +1/6, वो आया है -1/6, दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, क्या लिखेंगे, चूंकि माइनस, अच्छा यहाँ पे चूंकि रहेगा, चूंकि, या यूं कह सकते हैं क्या, ये कितना था, 1/6, 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6, या यूं कहें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसलिए समीकरण 1 व 2 क्या है, पहली वाला कंडीशन आ गया, समीकरण 1 व 2 कैसे हैं, संगत हैं। पहले समीकरण का आंसर हो गया। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को देखते, तीसरा का आंसर हो गया। अब चौथे को देखते हैं। चौथे में भी उसी तरह करना है, आपको समीकरण हटा देते हैं और भाषा सबके लिए सेम रहेगी, इसमें भाषा नहीं हटा रहा। चौथे पार्ट में, चौथे भाग में क्या करना है, ऐसे करना है, बस ये सब मान बदल जाएंगे, ये सब मान बदल देते हैं, ये सब मान बदल दिया हमने, और बदल करके ये तो पूरा चला जाएगा, इसको नहीं हटा देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण पहले बदल लेते हैं, कितना है चौथे में, 5x - 3y - 11, 5x - 3y - 11 बराबर 0। दूसरा क्या है, -10x + 6y और माइनस इधर है तो प्लस आएगा 22 इक्वल टू कितना आएगा, 0। ध्यान दीजिए -22 था, इधर आया +22। तुलना कर लिया तो ध्यान से देखिए भाई, समीकरण 1 में a1 b1 c1 मिलता है, तो ये कितना है, 5 है, -3 है और -11 है। और इसी प्रकार दूसरे में a2 b2 c2 -10 है और b2 कितना है, +6 है और c2 कितना है, +22 है। अच्छा, ये समीकरण 1 का भाग नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं।
ये समीकरण 3 का भाग नहीं है, चौथे का भाग होगा। अब देखते हैं संगत है कि असंगत है, देख लेते हैं। तो देखिए a1 बटा a2 करें तो 5 बटा -10 और ये आ जाएगा 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 नीचे लगा दें ऊपर लगा दें कोई बात नहीं। इसी प्रकार b1 बटा b2 करें तो ये -3 बटा 6 जो कि आ जाएगा -1 बटा 2 और c1 बटा c2 करें तो क्या आएगा -11 बटा 22 बराबर -1 बटा 2। अब देखिए सारे बराबर आ रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। ऐसे कंडीशन में रेखाएं समपाती हो जाती हैं और अगर समपाती है तो अनंत हल है और अनंत हल है तो क्या है संगत। संगत का मतलब है हल मिले, एक मिले या अनेक मिले, असंगत का मतलब हल ना मिले। तो देखिए चौथा भी हो गया। अब पांचवें प्रश्न की हम बात करेंगे। पांचवें प्रश्न का हल करते हैं। भाषा सबके लिए एक जैसा है इसलिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं करेंगे। भाषा में भाषा लिखा रहने देते हैं, समय बचेगा और बाकी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये मिटा दिया हमने और इतना ये भी मिटा दिया, इधर लिख लेंगे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या है 4/3x 4/3x प्लस 2y -8 इस +8 को इधर ले आएंगे -8 बराबर 0। दूसरा क्या है 2x + 3y - 12 इक्वल 0। 2x + 3y - 12 इक्वल टू 0 ये समीकरण लिखा गया है। तो देखिए अब फिर से समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा 4/3, b1 का मान कितना आएगा +2 और c1 का मान -8। इसी तरह a2 का मान 2, b2 का मान +3 और c2 का मान -12। a1 बटा a2 निकालेंगे तो 4/3 भागी 2। इसको कैसे हल करेंगे 4/3 गुणे 2 बटा, अब देखिए 2 बटा 1 था, ये कितना हो जाएगा उल्टा 1 बटा 2। 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, कितना आया 2 बटा 3। अब आप b1 बटा b2 का मान निकाल लीजिए। b1 बटा b2 बराबर कितना आएगा, देखिए ध्यान से b1 बटा b2 2 बटा 3 और c1 बटा c2 निकालते हैं तो ये कितना लिखा गया है -8 बटे -12। ये कितना हो जाएगा -8 बटे -12। 4 से इसको माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी आ गया 2 बटा 3। तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 और ये तीनों बराबर आ गए इसलिए क्या है संगत है। अब ध्यान दीजिए संगत असंगत क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम छोड़ दूंगा। उसमें कहा गया है कि संगत है या असंगत आप पता कीजिए और अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल कैसे किया जाता है मैंने पहले प्रश्न इसके प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न के पहले भाग में ग्राफ बना के बता दिया है। हालांकि ग्राफीय विधि लगभग ना के बराबर पूछी जाती है या यूं कहें कि ना ही पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में। तो ग्राफीय विधि सीख करके कोई विशेष फायदा नहीं है, बस केवल इतना फायदा है कि आपको भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री में ग्राफ बनाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले देख ले वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है, हमें लगता है अभी 23 मिनट ही हुए हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इसी तरह है इसलिए उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, संगत असंगत बताना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे और क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों के पास किताब होनी चाहिए एनसीईआरटी की, लेकिन क्वेश्चन लिखेंगे तो और समझ आएगा और पढ़ करके उसको हल करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहा गया है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो क्या कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन 4 3 के जैसा है, होमवर्क कर लीजिए आप। क्वेश्चन 5 में क्या लिखते हैं, माना आयताकार, ये हल है प्रश्न का हल है, प्रश्न आप खुद से देख लीजिए। आयताकार भाग की लंबाई बराबर कितनी है x मीटर।
कितनी मान लेते हैं तथा आयताकार भाग की चौड़ाई, इतना लंबा ना लिख करके केवल चौड़ाई लिख देते हैं तथा चौड़ाई बराबर कितनी है y मीटर, ये हमने लिख दिया। तब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से देखिए पहली शर्त क्या कह रहा है, एक आयताकार भाग जिसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। तो क्या करते हैं, लंबाई जो है वो क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी चौड़ाई में अगर हम प्लस का 4 कर दे तो दोनों हो जाए बराबर। अब देखिए लंबाई x है और ये कितना है y + 4, इसको इधर ले आइए x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त लगाते हैं, द्वितीय शर्त से दूसरे शर्त से क्या हो जाएगा, कह रहा है इसका अर्ध परिमाप। तो ध्यान दीजिए आयत का परिमाप कितना होता है 2 × l + b, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा आधा, अर्ध माने आधा, अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है 36 मीटर, कितना आ जाएगा हाफ इंटू 2l + b यानी x + y बराबर 36, हाफ से ये कट गया 2 कट गया, x + y बराबर 36 से दूसरा समीकरण बन गया। अब देखिए ग्राफीय विधि वाला हल बहुत कठिन है, इसको हम सामान्य विधि से कर लेते हैं, जो कि आपने कक्षा 8 में पढ़ रखा होगा विलोपन विधि। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए फटाक से, -y + y कट जाएगा, समीकरण 1 + 2 से विलोपन विधि आगे मैं बहुत डिटेल बताऊंगा कैसे, क्योंकि आपके सिलेबस में है। क्या मिलेगा, x - y बराबर 4 और x + y बराबर 36, दोनों को जोड़िए तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x बराबर 36 × 4 = 40, तो x बराबर 40/2 और 40/2 क्या होता है 20। अब x का मान किसी भी समीकरण में लिखिए, x बराबर 20 किसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है आपका, ये है x - y बराबर 4, तो x की जगह 20 - y बराबर 4। अब आप क्या करेंगे, इस 20 को उधर भेज दीजिए, तो -y बराबर 4 - 20, 4 में से 20 गया -16, या यूं कहें -y बराबर -16, तो y बराबर 16। तो इस प्रकार आपकी क्या आ गई, इसलिए लंबाई कितनी आई, लंबाई बराबर 20 मीटर, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। और ये आंसर हो गया। आप इन्हीं दोनों प्रश्नों को ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे, इसके लिए अलग ग्राफ बना लीजिए, 2 बिंदु लेकर प्रश्नावली के प्रश्न 1 के पहले भाग की तरह, इसी प्रश्नावली के प्रश्न 1 के पहले भाग की तरह ये बना लीजिए, इसके लिए ग्राफ और इसके लिए ग्राफ। जहां पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी उस बिंदु का पोजीशन क्या मिलेगा, 20,16, यानी x का मान 20 और y का मान 16। आप चाहे तो ग्राफ बना करके इसको चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 तक का हल हमने कर दिया है। आगे के क्वेश्चन नंबर जो भी आगे के क्वेश्चन बचे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और ढेर सारे वीडियो, उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।